हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। पहले वाली जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उन सबों को आपका बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक रीजनिंग की टॉपिक क्यूब और क्यूबाइड यानी घन और घनाभ को लेकर आया हूँ, जिसे मैं आप लोगों को इतना तोड़कर समझाऊंगा एक तरह से 3D व्यू के तरह से कि आप में से किसी को भी कभी भी फिर आगे उसकी समस्या नहीं रह जाएगी। इसके अलावा उसके कुछ फॉर्मूला हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं मैथ पर, जीके पर, रीजनिंग पर, और आज एक और प्रयास है क्यूब और क्यूबाइड बताने का। तो क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब को घन कहते हैं और क्यूबाइड को घनाभ। तो यहाँ दो चीजें आपको आज जाननी है घन और घनाभ के बारे में। घन और घनाभ, घन को क्यूब कहते हैं और घनाभ को क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं। घन का जो निर्माण होता है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ताकि आपको समझ में आए। और जो घनाभ का जो निर्माण होता है वो दो अलग अलग रेखाकृतियों से होता है। तो घन के निर्माण में वर्ग का प्रयोग होता है, जबकि घनाभ के निर्माण में आयत का प्रयोग होता है। कैसे? घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है आपस में। तो जिस ज्यामितीय आकृति की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसे ही इस तरह से कर दें तो यह घनाभ की आकृति है, जिसे घन कहते हैं। यानी हमारे घरेलू भाषा में जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है वही है ये। हम लोग उसे अपने घरेलू भाषा में छक्का कहते हैं, जबकि यहाँ कुछ और अर्थ है। देखिए, अब ये रहा घन, अब ये हम बना रहे हैं घनाभ। ये आकृति है क्यूबॉइड की। तो यह आपको आगे की बस 3 पृष्ठें ही दोनों की दिख रही हैं। लेकिन घनाभ के बारे में और घन के बारे में अधिक जानने के लिए आपको उसकी सारी भुजाओं के बारे में समझना पड़ेगा। जैसा कि इस चित्र से मैं दिखाने जा रहा हूं आपको उसकी सारी भुजाएं। तो ये घन और ये घनाभ। तो घन का निर्माण वर्ग से हुआ और आयत, ये घनाभ का निर्माण आयत से हुआ। तो अब हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखते हैं हम आगे घन और घनाभ के बारे में विस्तृत से। तो घन, जैसा कि मैंने आपको घन के बारे में कहा, घन का निर्माण वर्ग से होता है। तो अब घन पर करते हैं विशेष चर्चा। तो सबसे पहले एक हम बड़ी सी घन की आकृति का निर्माण करते हैं, जिसे आपको इसे समझने में सहूलियत हो। यह एक घन है जिसका अभी आप बस सामने से सिरा देख रहे हैं। अब हम देखिए इसे पूरी तरह से तोड़ करके तैयार करते हैं। यह जो आकृति बनी वो इसे घन कहते हैं। घन मतलब क्यूब। अब घन की कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे पहली चीज, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो यहाँ जो पासा का प्रयोग होता है लूडो के खेल में, उस पासे में 6 सतह होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वही चीज ये है। तो सतह की संख्या अगर हम कहें यानी सरफेस 6, 1 2, एक ऊपर दूसरा नीचे और चारों अगल बगल, तो सतह 6 हो गए। दूसरा, इसे कहते हैं किनारा। बहुत जगह इसे कोण भी कहते हैं। किनारा, किनारा समझिए, किनारा मतलब ये एक किनारा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो 4 किनारे तो यहां हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर 4 किनारे इधर हैं, 4 किनारे पीछे भी होंगे। देखिए 5 6 7 और 8। तो 4 यहां, 4 यहां, 8। अब देखिए ये बचा था 9, ये 10, ये 11 और ये 12। बाकी को हमने पहले गिन लिया है। तो कुल कितने किनारे हैं? 12। इसे अगर और हल्की विधि से समझे तो मानिए ऊपर में 4 एक चकोर है,
4 भुजा, नीचे भी ये 4 भुजा। ये जो ऊपर वाली जो 4 भुजा है, जो नीचे वाली 4 4 8 भुजा, ये ऊपर वाली 4 भुजा कितने पायों पर टिकी है? देखिए 1 पाया, 2 पाया, 3 पाया, 4 पाया, यानी ऊपर की 4 भुजा, नीचे की 4 और इसके 4 पाए, तो 4 थी यहीं 12, यानी संख्या हो गई किनारों की 12। चलिए तीसरा, इसमें शीर्ष की संख्या। शीर्ष मतलब एक तरह से आप कोना कह सकते हैं, उसका नोक। देखिए यह कोना एक शीर्ष है, यह एक कोना है, ये इसका ऊपरी सतह है, ये इधर का, ये इधर का, ये एक कोना, ये 2 कोना, ये 3 कोना, ये 4 कोना, इधर 4 कोने, उधर भी 4 कोने, तो 4 4 8 कोने। या फिर यहां से गिनिए, आधार पर 1 2 3 4 कोना, शीर्ष पर 4 कोना, यानी शीर्ष कुल कितने हो गए? 8। तो यह याद करने की चीज है। किसी घन में 6 सतह, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। अब जो आपके परीक्षा में सवाल आता है घन से, कह देगा एक बड़ा सा घन है जिसकी भुजा, ये जो भुजा है उसकी लंबाई समझाने के लिए हम कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर है। ये एक बड़ा सा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। सवाल को समझिएगा, एक बड़ा सा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की, यानी ये 5 घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है। और इन घनों को छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। तो इन घनों को, ये जो 5 सेंटीमीटर, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरह से काटना है। ये छोटा घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है, यानी इनसे ऐसे ऐसे अगर काटा जाए तो इनसे कितने टुकड़े निकलेंगे? सवाल इस तरह से आता है, तो कितने टुकड़े निकलेंगे? इसके अलावा तो सवाल आता है, एक घन को रंगा गया है, चारों तरफ से रंगा गया है, तो जब इसे आप काटिएगा तो कितने ऐसे घन होंगे जिनका 3 सतह रंगा होगा, 2 सतह, 1 सतह और 1 भी सतह नहीं? ये सारी चीजें यहां क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम घन को काटना सीखते हैं। अब यहां जो घन की आकृति है, यह 5 सेंटीमीटर की, से सिंगल टुकड़ों में काटना है। तो हम एक नया घन बनाते हैं और उस पर समझते हैं। आइए देखते हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए मैंने एक घन तैयार करके रखा है। मैंने कहा था कि जो घन है इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, यह प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। इसे हमें 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटना है, यानी कुछ इस शेप के छोटे छोटे घनों में। तो मैंने वहां दाग देकर इसे काट दिया है, यानी आकृति कुछ ऐसी दिखेगी। तो जब ये बड़ा सा घन था 5, तो यानी यहां से यहां तक कितनी? 5 सेंटीमीटर, हर तरफ 5। तो अब जो हम घन काट रहे हैं सिंगल सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 5 भागों में बटेगी। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग, 5 भागों में बट गई। हर तरफ 5 होगा, 1 2 3 4 5, ये सामने वाला 1 2 3 4 5। तो अब अगर इसमें पहला सवाल पूछता है कि कटने के बाद इसमें कुल छोटे छोटे कितने घन बनेंगे, तो सवाल बिल्कुल आसान है। इसमें कुल छोटे छोटे कितने घन बनेंगे? जितने भागों में भुजाओं को बांटा गया है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर है जो भी संख्याएं जितने भागों में बांटा गया है उसका क्यूब करना है, यानी 5 का क्यूब 125। ये पहली बार है मैं बता रहा हूं, इससे बाद इसका पूरा प्रैक्टिस होगा और आप बहुत जल्द बता पाएंगे। यानी घनों की संख्या गिननी है। 5 सेंटीमीटर का घन था, सबको सिंगल सेंटीमीटर में काटा गया है, तो यानी 5 में अगर हम 1 से लगाएंगे भाग, तो यानी 5 भागों में ये कटा है। जब 5 भागों में कटा है तो कुल घन के लिए 5 का क्यूब, इसे n का क्यूब से किताब बताता है, यानी 125। यानी इसमें कुल कितने छोटे घन है? 125। तो यह हुई घनों की कुल संख्या। ठीक है। अब जो सवाल हमारे परीक्षा में अगला आता है उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने ऐसे घन हैं, यानी इस घन को रंग में डुबा दिया गया, इस घन को रंग में डुबा करके लाल रंग से मान लीजिए रंग दिया गया। अब इसमें पूछता है इसमें कितने ऐसे घन हैं जिनका 3 सतह रंगा हुआ है। तो इसे ध्यान से समझना है।
3 सतह रंगा हुआ है, 3 सतह, यानी एक घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह, 3 तरफ रंगा हुआ है। अब आपको समझाने के लिए 3 सतह रंगा है। अब समझाने के लिए एक चीज करते हैं, मान लीजिए यह एक घन है, इसका कहीं से भी एक टुकड़ा हम उठाते हैं। मान लीजिए हम इस टुकड़े को उठाते हैं, देखिए इस टुकड़ा का एक सतह इधर रंगा है और एक सतह इधर, बाकी तो सारा हिस्सा इसके अंदर घुसा हुआ है। इस टुकड़े को अगर हम उठाएंगे, यहां से निकालेंगे, देखिए इसका मात्र एक ही सतह आपको दिख रहा है, बाकी का बाकी 5 सतह अंदर घुसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा घन जरूर है जिसके 3 सतह रंगे हैं। तो वो जो घन होता है वो हमेशा किनारों पर होता है। देखिए इसके किनारों पर यह पोर्शन रंगा हुआ है, यह पोर्शन और यह पोर्शन, इस कोने वाले घन का 3 सतह रंगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे कुल कितने शीर्ष हैं? ये शीर्ष का हिस्सा है। कितने शीर्ष हैं? किसी भी घन में हमेशा 8 ही शीर्ष होते हैं। जितने शीर्ष होते हैं उतने ही शीर्ष में 3 तरफ रंगा होता है। तो घनों में शीर्षों की संख्या 8, तो 3 सतह भी कितने रंगे होंगे? 8। इसका आंसर फिक्स है। अगर एक ही रंग से रंगे होने की बात है कि घन एक रंग से रंगा हुआ है, तो कितने सतह इसके 3 रंग से, यानी काटने के बाद कितने ऐसे घन होंगे जिनका सिर्फ 3 सतह रंगा होगा। अब इसे समझाने के लिए इस घन को हम काट कर निकालते हैं। यह घन कट करके निकल रहा है, तो आपको कुछ ऐसी आकृति दिखेगी। कट कर निकलने के बाद यह स्पेस खाली हो जाएगा और आकृति आपको कुछ ऐसी दिखेगी। तो देखिए अंदर कितना सतह इसका चिपका हुआ था दीवार से, एक ये सतह, दूसरा ये, तीसरा नीचे, यानी 3 सतह बाहर था। तो यानी ये सतह कौन सा है? 3 तरफ से रंगा हुआ, वो निकल गया। तो ये इसके पहले मैंने बताया कुल कितने घन थे इसमें, कुल कितने घन थे? तो 125। अभी सारी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो कोना वाला है वो 3 तरफ से रंगा होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला है, कह सकते हैं 3 सतह रंगा, तो इसे इसका फॉर्मूला फिक्स है कि यह इसका आंसर हमेशा 8 ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है n³। 5 भागों में बटा है, 5 का क्यूब 125। अब देखिए इसे हम फिर से ठीक कर देते हैं इस आकृति को। अब हम आते हैं, वैसे घन ढूंढते हैं जिनका 2 सतह रंगा हुआ है। 2 सतह रंगा है, इसका भी एक फॉर्मूला है, पर पहले समझते हैं इसको। देखिए 2 सतह रंगा होने के लिए अब हम समझते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, यह कोना वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा 3 रंग से रंगा होता है। यह चारों कोना है 3-3 रंग से रंगा हुआ है। 3-3 रंगों के बीच में जो भी हिस्सा होता है यह 2 रंग से रंगा होता है। कैसे? एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इन तीनों के बीच में भी यह भी 2-2 रंगों से रंगा होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर। यहां भी ऊपर 2 दिख रहे हैं, इसके नीचे भी है सतह जो रंगा हुआ है, तो इधर भी 2। तो बाकी जो बीच के जो भी हिस्से बचे, यह सब सिर्फ एक तरफ से रंगे होते हैं, सिर्फ एक तरफ से रंगे होते हैं। यह सारे 3-3-3, ये कोना वाला 3-3 और इसके 3 के बीच वाला 2-2 और बाकी बीच से 1-1 रंगा होता है। तो पूछा गया है 2 सतह कितने रंगे, तो समझते हैं इसे पहले तस्वीर से, उसके बाद फॉर्मूले पे जाएंगे। देखिए अगर हम आगे वाले सतह को देखें तो एक ये घन, दूसरा, तीसरा, यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 6 3 9 3 12। 12 तो आपके एक तरफ हो गए, तो पीछे भी 12 होगा बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस सतह की बात करें तो इसमें 12 नहीं होगा। कारण देखिए यह जो घन है यह इधर भी जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा, इधर भी, इधर भी, तो ये तो घन नहीं काउंटिंग किया जाएगा। तो इसका क्या, कैसे बनाना है? आगे 12 तो पीछे भी 12, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो 12 12 24, 25 26 27, ये भी 2 वाला हिस्सा है। 25 26 27 28 29 30, यहां 6 तो इधर भी 6, 30 6 36, यानी कुल मिलाकर के हम जानते हैं 2 सतह कितने रंगे होंगे? 36। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। जितनी भाग में इनकी भुजाएं बटी पड़ी हैं, 5 भागों में बटी हैं,
तो 12 गुना n-2। अब देखिए कितना आसान है, 12 गुना n कितने भाग में बटा था ये 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 12 तिहाई 36, यानी 2 फतह कितना रंगा हुआ, कितना 36। अभी सारी चीजें प्रूव होंगी, ठीक है। अब एक सतह रंगा, यह बिल्कुल आसान है। एक सतह मतलब सिर्फ एक सतह, देखिए यही सामने वाला एक सिंगल 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 रंगा हुआ है। तो एक दीवार में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सामने से रंगा हुआ। तो ऐसा ऐसा हर दीवार में होगा, 9 छक 54। तो इसको आप एक सतह गिन के बना सकते हैं, 9 छक 54 करके एक सतह गिनिए, 3 3 6 3 9 और 9 गुना 6 सतह है तो 54 हो गया। लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वह क्या है समझिए। इसमें क्या करना होता है कि जितना भी भाग में यह भुजा बटी हुई है, कितने भागों में है 5 भागों में बटी पड़ी है। तो चलिए, तो यानी n-2 इंटू 6 एक सतह रंगा। चलिए n की वैल्यू क्या है 5, 5 में 2 गया 3, इसका स्क्वायर, 5 में 2 गया 3, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुना 6, यानी कहने का मतलब है 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 फिक्स है, गुना 6, यानी 3 का स्क्वायर गुना 6 यानी 54। यह था एक सतह रंगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है, कितने ऐसे घन हैं जिनका एक भी सतह नहीं रंगा है, रंगा ही नहीं, यानी कुछ ऐसे घन होंगे जो बिल्कुल इनके बीच में होंगे, जिनका एक भी सतह नहीं रंगा होगा। तो चलते हैं उनको देखते हैं, क्या है वो एक भी सतह नहीं रंगा, मतलब कि बिल्कुल इसके जैसे कि कोई नारंगी होती है, उसके छिलके को जब आप छिलते हैं तो अंदर में का जो पोर्शन होता है वो नारंगी रंग का नहीं होता है। वैसे ही इसके जो अंदर होगा, कुछ घन इसके अंदर छिपे हैं, उसका एक फॉर्मूला है। उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है n, यानी जितने भागों में ये बटा है n-2, यानी जितनी भुजाओं की संख्या है, जितने भाग में ये बटा है उसमें से 2 घटाइए, यानी 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, इसका आपको क्यूब करना है। यह है एक भी फतह नहीं रंगा है, तो 5 में से 2 गया 3 और 3 का क्यूब 27, यानी 27 ऐसे घन हैं जिनका एक भी तरफ नहीं रंगा है। तो इसमें सवाल इतने तरह से आते हैं। अब हम इसे साबित करते हैं। कुल कितने घन बताए गए थे 125। अब आप सबों को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए, 3 सतह रंगा वाला 8 जो कि फिक्स है, 2 सतह रंगा वाला 36, 1 सतह रंगा वाला 54 और एक भी सतह नहीं रंगा वाला 27। तो जोड़ करके देखते हैं, ये जोड़िए 100% ये 125 ही आने वाला है, यानी इसमें कुल कितने घन हैं 125। बात समझ में आई होगी अगर इसे आप एक बार जोड़ करके देख सकते हैं। तो यह हो गया घन का। लेकिन अगर लोगों को यह लगता है कि इसमें 27 घन ऐसे कैसे हो सकते हैं जो कि एक भी तरफ नहीं रंगा होगा, तो उसे समझाने के लिए थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए यह बाहरी सिरा जो है इस घन का, ये तो 3 वाला हिस्सा है, कोना कोना 8 समझ में आ गया, एक वाला आगे 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 में जो भी है, 2 वाला हर किनारे पर है, 3 के बीच में है। लेकिन जो सिंगल सिंगल है उसे समझने के लिए मान लीजिए एक ईंटों का बंडल बना हुआ है, रखा हुआ है, उसे हम घटाते हैं। आगे वाले दीवार को, ये जो पहला दीवार है, इसे अगर हम हटा देते हैं, अगर ये दीवार मान लेते हैं आगे से हट गया, जैसे ही ये दीवार हटेगा तो जो बाहर से ये लाल रंग से रंगा हुआ था अब वो रंगा हुआ नहीं रहेगा, अब ये बिल्कुल चिकना रहेगा। अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए यह सिरा बिल्कुल साफ सुथरा और चिकना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 6 सतह हैं, 6 दीवारों को गिराना है। तो चलिए एक दीवार हम इधर से भी गिरा देते हैं, पीछे का दीवार, तो इधर ये भी गिरेगा। अब देखिए आपको तुरंत 27 घन दिखेंगे। एक आगे से दीवार गिर चुका है, दूसरा पीछे से। हम यहाँ लाइन कर ताकि आपको समझ में आए कितनी 6 दीवारें गिरानी है, यानी छिलके छिलने हैं इसके। 2 छिलका बाहर हो गया, तीसरा एक नीचे से निकाल देते हैं, तीसरा छिलका गया नीचे से। देखिए 3 छिलके बाहर हो चुके हैं, 3 छिलके, एक इधर से
एक सामने का एक नीचे का। अभी पीछे का निकालते हैं। ये छिलका नंबर चौथा, ये नंबर 4 बाहर हुआ। जब नंबर 4 बाहर हुआ तो अभी आकृति कुछ ऐसी दिख रही है। अभी 4 बाहर, अभी ऊपर से निकलना बाकी है और ये सिरा निकलना बाकी है। जब हम ऊपर से इस सिरे को हटाते हैं तो अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यह कैसे बचता है 27। तो तस्वीर आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। ठीक है, तस्वीर कुछ इस तरह की दिखेगी। थोड़ा साफ आकृति बनाता हूं ताकि समझ में ज्यादा आए। तो अभी ऊपर से आकृति ये हटी है। ठीक है, अभी 5 आकृति हटी है। अब बस एक सतह और हटाना बाकी है जो कि हमारा सामने वाला सिरा है। जैसे ही हम इस सिरे को हटाते हैं, देखिए अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही हम इस सिरे को, तो यह भी सिरा बिल्कुल चिकना होगा। यही वो हिस्सा है जो घन के अंदर छिपा हुआ था, जिसे छिल करके मैंने बाहर निकाला है। अब देखिए इसमें घनों की संख्या, जो रूल कहता है कितने भागों में घन बटा है, 3 भागों में, 1 2 3। तो 3 का क्यूब कितना हो रखा है, 27। तो बीच में कितने ऐसे घन थे जो कि इनका एक भी पता नहीं रहेगा, तो 27 ऐसे घन थे। तो यह था घन, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसमें 3 का ये फिक्स है। 2 के लिए आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, 1 के लिए आप इस फॉर्मूले को के लिए जा सकते हैं, और एक भी सतह के लिए ये फॉर्मूला नहीं रंगा है। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसकी मदद से मैंने आपको घन नामक टॉपिक को खत्म करा दिया है। घनाभ भी ठीक इसी से रिलेट करता है। अब आगे की जो भी वीडियोस आएंगी उसमें इसका कुछ प्रैक्टिस होगा, जो कि आपको काफ़ी कम समय में इसे बताया जाएगा। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में घन घनाभ के कुछ नए सवालों को लेकर के आऊँगा। इसमें घन रंगे होंगे कई रंगों से, और बनाने में हम लोगों को मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।